फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज डीडीए श्रमिक आवास योजना और डीडीए सबका घर आवास योजना 2025 में फ्लैट की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे जस्ट पहले डीडीए ने एक कोरिजेंडम निकाला है, मतलब कि एक शुद्धि पत्र निकाला है जिसमें कि डीडीए ने फ्लैट्स की कीमतों में थोड़ा चेंजेस किया है। आइए एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये कोरिजेंडम जो है 14/1/2025 का है। दिस इज इन रेफरेंस टू द सर्कुलर ऑफ लॉन्चिंग ऑफ डीडीए सबका घर आवास योजना 2025 इशूड वाइड, ये सर्कुलर नंबर है, एंड डीडीए श्रमिक आवास योजना 2025 इशूड वाइड, ये सर्कुलर नंबर है। मतलब कि डीडीए ने जो अपनी आवास योजना निकाली थी 6/1/2025 को, जिसमें डीडीए सबका घर आवास योजना इस सर्कुलर के रेफरेंस में निकाली थी, और डीडीए श्रमिक आवास योजना के लिए जो सर्कुलर निकाला था वह ये वाला सर्कुलर था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे In this regard, the updated price of the flats in the table to be considered are as given below। इसमें डीडीए ने कुछ प्राइस में चेंजेस किए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डीडीए श्रमिक आवास योजना 2025 में। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने सेक्टर G2 के पॉकेट 3, 4, 5, 6 में फ्लैट्स रखे हैं EWS, जो कि 700 है। इनकी कॉस्ट डीडीए ने डिस्काउंट करने के बाद 8,65,000 से लेकर 8,80,000 फिक्स की थी, लेकिन अब यहाँ पे कुछ चेंज किया है डीडीए ने। जो करेक्टेड प्राइस रहेगा 8,80,000 से लेके 9 लाख, यानी कि 8,65,000 का फ्लैट अब आपको 8,80,000 में मिलेगा और 8,80,000 वाला 9 लाख में मिलेगा। अब देख लेते हैं डीडीए सबका घर आवास योजना 2025 में डीडीए ने जो चेंजेस किए हैं, फटाफट देख लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स, सबसे पहले सिरसपुर के एलआईजी फ्लैट्स डिस्काउंट करने के बाद डीडीए यहाँ पे 13,06,000 से लेकर 13,28,000 में दे रहा था, लेकिन अब डीडीए ने जो प्राइस करेक्शन किया है उसमें 13,30,000 से लेकर 13,55,000। देन लोकनायकपुरम के एलआईजी फ्लैट्स 20,23,000 से लेकर 21,35,000 डीडीए ने कॉस्ट रखी थी। डिस्काउंट के बाद अब ये मिलेंगे आपको 20,50,000 से लेकर 21,35,000 के। फ्रेंड्स, नरेला सेक्टर G2 के पॉकेट 2 में एलआईजी फ्लैट्स जो कि 10,50,000 से लेकर 10,58,000 डीडीए ने यहाँ पे डिस्काउंट के बाद फिक्स किया था, अब वह 10,40,000 से लेकर 10,65,000 के मिलेंगे। तो यहाँ पे जो 10,50,000 का फ्लैट था अब ये कम होकर 10,40,000 का हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे नरेला सेक्टर G7 G8 के पॉकेट 3 में 10,50,000 से लेकर 10,58,000 डीडीए ने कॉस्ट रखी थी आफ्टर डिस्काउंट, अब वो मिलेंगे 10,47,000 से लेकर 10,60,000 के। देन नरेला सेक्टर G7 G8 के पॉकेट 4 में 17,39,000 डीडीए ने कॉस्ट रखी थी, अब ये 17,80,000 के मिलेंगे। देन नरेला सेक्टर G7 G8 के पॉकेट 5 में 17,39,000 के रखे थे, अब ये 17,80,000 के मिलेंगे। नरेला के सेक्टर G2 के पॉकेट 1, 3, 4, 5, 6 में 17,38,000 से लेकर 17,44,000 कॉस्ट रखी थी, अब ये 17,70,000 से लेकर 17,80,000 में मिलेंगे। नरेला के सेक्टर G7 के पॉकेट 6, 7, 11 में जो एलआईजी फ्लैट्स हैं वह 21 लाख के रखे थे, अब वो 21,15,000 के मिलेंगे। नरेला सेक्टर G7 के पॉकेट 6, 7, 11 में जो EWS फ्लैट्स रखे थे डीडीए ने 10,50,000 के, अब वो मिलेंगे 10,51,000 से लेकर 10,65,000 के। फ्रेंड, नरेला सेक्टर G2 के पॉकेट 1 में EWS फ्लैट्स डीडीए ने रखे थे, जिनकी कॉस्ट डीडीए ने रखी थी 8,65,000 से लेकर 8,80,000, अब वो मिलेंगे 8,80,000 से लेकर 9 लाख तक के। मतलब इसकी कॉस्ट भी डीडीए ने यहाँ पे बढ़ा दी है। देन नरेला के सेक्टर A1 से लेकर A4 के पॉकेट 1A, 1B, 1C में जो फ्लैट्स रखे थे वो 12,75,000 से लेकर 14,80,000, अब डीडीए ने इनकी कॉस्ट बढ़ा दी है। यहाँ पे जो 12,75,000 का फ्लैट मिल रहा था वो अब 13 लाख का मिलेगा, और 14,80,000 का जो मिल रहा था अब वो 15 लाख का मिलेगा। देन यहाँ पे नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4, 7 एंड 14 में जो EWS फ्लैट्स रखे थे, जिनकी कॉस्ट डीडीए ने रखी थी 24 लाख से 26,25,000, तो इन फ्लैट्स की कॉस्ट में डीडीए ने कमी की है। जो 24 लाख वाला फ्लैट है वह 23,70,000 में मिलेगा, और जो 26,25,000 का फ्लैट है अब वह 24,70,000 का मिलेगा। मतलब कि डीडीए ने यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस में डिस्काउंट दिया है। देन यहाँ पे MIG और HIG फ्लैट का देख लेते हैं। यहाँ पे नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3 और 7 में जो MIG फ्लैट्स हैं डीडीए ने आफ्टर डिस्काउंट इनका कॉस्ट रखा था 81 लाख से 91,50,000, तो क्या 79,70,000 से 90,90,000 कॉस्ट अब रखी है। मतलब कि इनकी कॉस्ट में डीडीए ने कमी की है। देन यहाँ पे पॉकेट 1A में जो रखे हैं MIG फ्लैट्स, उनकी कॉस्ट में डीडीए ने
उनकी कॉस्ट डीडी ने रखी थी 75 लाख से लेकर 75,75,000। अब उनकी कॉस्ट 75,61,000 रखी है। देन 1B में MIG फ्लैट्स जो डीडी ने रखे हैं 75 लाख से लेकर 75,75,000 कॉस्ट रखी थी, अब ये 76,88,000 के मिलेंगे आपको। देन पॉकेट 1C में जो MIG फ्लैट्स डीडी ने रखे हैं, जो कि डीडी ने 75 लाख से लेकर 75,75,000 रखी थी कॉस्ट, अब वह 76,45,000 के मिलेंगे। देन नरेला सेक्टर A1 से लेकर A4 के पॉकेट 3 में जो HIG फ्लैट्स रखे थे 100, 1,05,00,000 से लेकर 1,29,75,000 तक के रखे थे, अब वह 1,13,00,000 से लेकर 1,29,80,000 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे HIG फ्लैट्स डीडी ने रखे थे पॉकेट 4 में A1 से लेकर A4 के, और इनकी कॉस्ट रखी थी 1,05,00,000 से लेकर 1,29,75,000। अब इनकी कॉस्ट डीडी ने यहाँ पे बढ़ा दी है। जो 1,05,00,000 वाला फ्लैट था वो 1,08,60,000 का मिलेगा, और 1,29,75,000 का फ्लैट जो है यहाँ पे डीडी ने कमी की है, 1,24,60,000 का मिलेगा। देन पॉकेट 7 में जो HIG फ्लैट्स हैं वह 1,05,00,000 से लेकर 1,29,75,000 रखी थी कॉस्ट, अब वह 1,06,40,000 से लेकर 1,31,90,000 कॉस्ट डीडी ने यहाँ पे कर दी है। लोकनायकपुरम के MIG फ्लैट्स यहाँ पे 88,50,000 से लेकर 92,25,000 कॉस्ट रखी थी, अब इनकी कॉस्ट डीडी ने घटा दी है 88 लाख से 92,10,000। तो ये कोरिएंडम है, मतलब कि जो डीडी ने अपने फ्लैट्स में जो चेंजेस किए हैं, जो कॉस्ट में जो चेंजेस किए हैं, तो आप देख सकते हैं। इस PDF फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।